उम्मीदों भरा 2026 का पहला दिन, नई किरणें बिखेरता साल 2026 का सूरज तुलू हो गया। नए अहदाफ, नए ख्वाब और तामीर तरक्की की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज। सेहतयाबी की दुआएं, किसी की खुशहाली की तमन्नाएं, कोई रोशन सुबह में नई मुलाजमत का तमन्नाई। पूरी कौम मुल्क की मौशी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद। मार्का हक में फतह के बाद मार्का मईशत के लिए दिलो जान से काम करने का आज़म। जियो न्यूज़ की जानिब से नाज़रीन को नया साल मुबारक। आतिशबाजी से पाकिस्तान भर में साल 2026 का शानदार आगाज। लाहौर में लिबर्टी चौक, कराची में गवर्नर हाउस में रंगारंग आतिशबाजी। हज़ारों अफराद ने जमा होकर साल नौ का खैर मकदम किया। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में म्यूजिकल शो का भी एहतमाम। बाग इब्ने कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। मुल्तान और फैसलाबाद में भी साल नौ का शानदार अंदाज से खैर मकदम। इस्लामाबाद की जिना एवेन्यू पर साल 2026 को खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी। पेशावर में भी आसमान रंगारंग आतिशबाजी से रोशन। कोयटा में भी आतिशबाजी और मौसीकी की महफिल। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में साल नौ का आगाज़। इंग्लैंड में दरियाई टीम्स के दरमियान लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शानदार लाइट शो। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर काउंटडाउन के बाद आतिशबाजी का तारीखी मुजाहरा। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। साल नौ के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बॉन्डाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर साल नौ का इस्तकबाल किया गया। चीन में ड्रम बजाकर नए साल का इस्तकबाल। ताइवान में ताइपे टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। हांगकांग में लाइट शो से इमारतें रोशन। बैंकॉक में रंगारंग आतिशबाजी से साल नौ को खुश आमदीद कहा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ के आगाज़ पर हवाई फायरिंग से 25 अफराद जख्मी। गुलशन मामार, कोरंगी, गोलीमार, 5 स्टार, न्यू सब्जी मंडी और जमान टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग के इल्ज़ाम में 56 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद में 4 अफराद और नवाबशाह में 2 अफराद जख्मी। लाहौर में साल नौ पर हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश, 5 अफराद गिरफ्तार। नए साल की खुशी में हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का तोहफा। फी लीटर पेट्रोल पर 10 रुपये 28 पैसे और डीजल पर 8 रुपये 57 पैसे की कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का सन 2026 के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार साबित होगी। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लेकर आए। पाकिस्तान और भारत का बांग्लादेश में मुसाफा। पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ आ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास आए। स्पीकर अयाज सादिक ने जयशंकर से मुलाकात की। अंदरूनी कहानी प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानदादा में सुना दी। बताया, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाया, अपना तारुफ कराया, मुस्कुराकर मुलाकात की और फिर कहा वो इनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। कैमरे भी उनके साथ थे। अयाज सादिक ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खूब इल्म था कि सब रिपोर्ट होगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने इस मुलाकात की तस्वीर ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर कर दी। लिखा, दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। जयशंकर और अयाज सादिक बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के लिए ढाका में मौजूद थे। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया।
मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंडशेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना है। इंटरनेट पर बड़ी तादाद में अयाज सादिक और जयशंकर मुसाफिर को खुशाइंद कहा। किसी ने लिखा कि अब पाक भारत क्रिकेट मैचेस में हैंडशेक ना करने का जवाब बाकी नहीं रहा, और किसी ने लिखा इख्तलाफात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मामूली अदाब तर्क नहीं करने चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। मुल्की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म किए हुए हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज के मज़मूम मज़ाहिम सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान की दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम मरकजी के साथ तरक्याती मंसूबे कर रही हैं। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए सिविल सोसाइटी का किरदार अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को रद्द करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सेशन के इख्तिताम पर फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इस अमर का इरादा किया कि देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनासुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की मुमलिकत की ख्वाहिश का इरादा किया। उन्होंने आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ज़रूरत के वक्त पाकिस्तान के लिए मुसलसल सऊदी हिमायत और इलाकाई अमन के फ़रोग़ में सऊदी किरदार को सराहा। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यमन में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। यमन के किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालिफत करते हैं। यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान, खित्ते का अमन ख़तरे में डाल सकते हैं। यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मुमलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। यमन मसले के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता इख्तियार किया जाए। उम्मीद है कि यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। महकमे मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खिता पोचुहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी की पेशगोई। मलका कोसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी। नए साल पर सयाहों की बड़ी तादाद मालूट मरी पहुंची है। स्वात के इलाके गबीन जबा में बर्फ़बारी के बाइस फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में रात छाने वाली धुंध छट गई। M2, M3, M4 और लाहौर से आलकुच मोटरवे खोल दी गई। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी साल 9 के पहले रोज़ हलफ बर्दारी के लिए तैयार। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हल्फ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स, कई अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी।
बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आला सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। अयाज सादिक की खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात, ताज़ियत की। जनाजे से पहले खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान का शुरका से खिताब। मरहुमा वालिदा के कौलो फ़ेल से किसी को तकलीफ़ पहुँचने पर माज़रत तलब की। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में आम तातील, 3 रोज़ा सोग। खालिदा ज़िया मंगल के रोज़ तवील अदालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी की बांग्लादेश के हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची में निस सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस आज से आवाम के लिए शुरू होगी। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपए है। बस में छत को खोलने और बंद करने की सहूलत भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमिर जोगर की एडवाइज़र कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दें। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेर इल्तवा नहीं, बिला ताख़ीर अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइज़र कौमी असम्बली ने कहा पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे कबल PTI ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया, उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। कौमी शाहरा पर पत्तों की करीब मुसाफिर बस में आग लग गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक एहलकारों ने बस में मौजूद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। बस में 45 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। साल 9 पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता दरबार पर हाज़िरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा के दर्जात बुलंदी के लिए भी दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान जिसोरी ने कहा कि 2025 पाकिस्तान में अस्करी, सिफारती और मौशी बालादस्ती का साल रहा। 2025 पाकिस्तान में SIFC बालादस्ती का साल रहा। उसके मरकजी किरदार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करार पाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में मरकज़ निगाह बना रहा। 2026 के लिए दुआ गो हूँ कि साजिशों और मुल्क दुश्मन अनासिर को शिकस्त हो। इंशाअल्लाह 2026 में अवामी खिदमत के माजी से ज़्यादा बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। कराची में पानी की फराहमी और K4 मनसूबे में ताख़ीर पर साबिक वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस जागा और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शासिब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा यूनुस जागा की कराची को पानी की फराहमी से मुतालिक अदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। इस साल से कराची में पानी की फराहमी में बेहतर आएगी। यूनुस जागा ने कहा कि सूबाई हुकूमत का दिफा करना मेयर का काम नहीं है। सारे सूबे अपने शहरों को पानी देते हैं। कभी हमने नहीं सुना कि लाहौर हुकूमत के लिए पानी के लिए इरसा के पास गई हो, लेकिन सिंध हुकूमत कराची के पानी के लिए बार बार इरसा के पास जाती है और वहाँ से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। फिर बार बार मुश्तरका मुफादात काउंसिल में जाते हैं। वफाकी हुकूमत के बारे में ये कहना कि वो पानी भी नहीं दे रही और फंड्स भी नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। K4 मनसूबे का प्रोजेक्ट 2020 से मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के ग्रांट पर चल रहा है। जावेद ओजो IG सिंध तैनात, नोटिफिकेशन जारी। अला बख्श उर्फ जावेद ओजो ने 11 जुलाई 1998 को सिंध पुलिस ज्वाइन की। जावेद ओजो DPO गोचकी, बदीन, दादू, जामशुरू भी तैनात रहे। जावेद ओजो DIG वेस्ट कराची स्पेशल ब्रांच सक्खर भी रहे। जावेद ओजो 2022 में कराची पुलिस चीफ तैनात किए गए थे। ख़वातीन, बच्चों और महरूम तबकात को फौरी और बावकार इंसाफ पहुँचाया जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का नए साल के लिए पैगाम। कहा, दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक इंसाफ की रसाई यकीनी बनाई जाएगी। ताख़ीर के खात्मे और शफाफियत पर तवज्जो मरकूज रहेगी। इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल होगा। नया साल अदालती निज़ाम में एतमाद, दयानत और पेशावराना वक़ार का अहद होगा। हर शहरी के लिए मुनसिफाना, आज़ाद और हमदर्दाना इंसाफ मुयस्सर होगा। गुज़श्ता साल अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। साल 2025 के इख्तिताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम। कहा, सरमायाकारी और तबादलों से दो तरफ़ा ताउन में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात 2025 में मज़ीद मजबूत हुए। दो तरफ़ा शराकतदारी, ताउन और रवाबत में पेशरफ्त हुई। शिकागो, लॉस एंजल्स और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड वापस बुला रही हैं। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, नेशनल गार्ड की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वासे कमी आई। इन शहरों में जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। जंग खत्म करना चाहते हैं लेकिन यूक्रेन के खात्मे पर नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का नए साल पर पैगाम। कहा, अमन मुआहिदा 90% तैयार, सिर्फ 10% बाकी है। अमन मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। तेहरान समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहर फसा में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। ईरान पर मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार। करेंसी की कदर में कमी से मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गजा पर ढाई गई क़यामत से मुतासिर। कहा, हाल ही में गजा के एक बच्चे की वीडियो देखी। बच्चे से पूछा गया, बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे ने चेहरे पर बगैर किसी तासुर के कहा कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। बच्चे के जवाब ने मेरी आंखों में आंसू जारी कर दिए। हर रोज़ बमबारी की ज़िंदगी दिखाती है कि बढ़ना भी एक नेमत और खुशी है। इन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से गुजर कर बुढ़ापे तक पहुँचे। सियालकोट के गांव बखड़े वाली में शादी की तकरीब। बारात की आमद पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की बरसात। शुरका शादी का हल्ला गुल्ला छोड़कर नोट लूटने निकले। इंतजार की घड़ियां और तजस्सुस खत्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर है और उसके हीरो, और साथ में हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू। और हंसाया भी रुलाया भी, किरदार आज भी यादगार। कॉमेडी किंग रंगीला को नहीं भूले परस्तार। आज रंगीला का यौम पैदाइश मनाया जाएगा।